अहंकार एक छोटा सा शब्द मात्र है, परंतु जब यह किसी पर हावी हो जाए तो वह अच्छे कार्यों को करने के बजाय गलत कार्य करने लगता है और उसे गलत कार्य ही उचित लगने लगते हैं, जिसके कारण वह कुमार्ग की ओर अग्रसर होता है। भगवान हो या इंसान, जब अहंकार किसी पर भी हावी हो जाता है तो उसे गलत कार्य करवा कर ही रहता है और अहंकार के हावी हो जाने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो अहंकार छोड़कर हमें अच्छी सीख सीखनी चाहिए। जब धरती पर एक शिशु जन्म लेता है तो उसके साथ ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ज्यों-ज्यों शिशु बड़ा होता जाता है, सीखने की प्रक्रिया भी विस्तार लेती जाती है और साथ ही साथ वह उठना, बैठना, बोलना, चलना सीख लेता है। इस बड़े होने की प्रक्रिया के साथ साथ सोचने समझने की शक्ति भी विस्तार लेती जाती है, परंतु कभी कभी अहंकार उससे भी बड़ा हो जाता है और तब वह सीखना छोड़कर गलतियां करने लगता है। यह अहंकार हमारे विकास मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। इस सीख के पीछे एक कहानी जुड़ी है जो इस प्रकार से है। एक बार की बात है, रूस के महान विचारक एक बार एक संत से मिलने उनके घर गए। दोनों में विभिन्न विषयों पर चर्चा होने लगी। तो महान विचारक ने संत से कहा, यूँ तो मैंने गहन अध्ययन और अनुभव के द्वारा काफ़ी ज्ञान अर्जित किया है, किंतु मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो संत को मालूम था कि यह विचारक अपने विषय के प्रकांड विद्वान है, जिसका उन्हें थोड़ा घमंड भी है, अतः सीधी बात करने से कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद एक कोरा कागज उठाया और उसे महान विचारक की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह अच्छी बात है कि तुम कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन मैं कैसे समझूं कि तुमने अब तक क्या क्या सीख लिया है और क्या क्या नहीं सीखा है। अतः तुम ऐसा करो कि जो कुछ भी जानते हो और जो नहीं जानते हो, उन दोनों के बारे में इस कागज पर लिख दो। जो तुम पहले से ही जानते हो उसके बारे में तो चर्चा करना व्यर्थ है, और जो तुम नहीं जानते उस पर ही चर्चा करना ठीक रहेगा। बात एकदम सरल थी, लेकिन विचारक के लिए कुछ मुश्किल। उनका ज्ञानी होने का अभिमान धूल धूसरित हो गया। विचारक आत्मा और परमात्मा जैसे विषय के बारे में तो बहुत जानते थे, लेकिन तत्व स्वरूप और भेद अभेद के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। संत की बात सुनकर वे सोच में पड़ गए। काफ़ी देर सोचने के बाद भी जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने वह कोरा कागज ज्यों का त्यों संत को थमा दिया और बोले, श्रीमान, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। महान विचारक के विनम्रतापूर्वक कहे गए इन शब्दों से संत बेहद प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, अब तुमने जानने योग्य पहली बात जान ली है कि तुम कुछ नहीं जानते। यही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। अब तुम्हें कुछ सिखाया और बताया जा सकता है, अर्थात खाली बर्तन को भरा जा सकता है, किंतु अहंकार से भरे बर्तन में बूंद भर ज्ञान भरना असंभव है। अगर हम खुद को ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार रखें तो ज्ञानार्जन के लिए सुपात्र बन सकेंगे। ज्ञानी बनने के लिए जरूरी है कि मनुष्य ज्ञान को पा लेने का संकल्प ले और वह केवल एक गुरु से ही स्वयं को न बांधे, बल्कि उसे जहाँ कहीं भी अच्छी बात पता चले उसे ग्रहण करे। इस प्रकार इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने पर अहंकार को हावी नहीं होने देना चाहिए और अच्छी बातों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और जहाँ तक प्रयास होनी चाहिए कि हम हमेशा अच्छी बातों को ही ग्रहण करें।